Assalamu alaikum, dear students. Today the topic is arrays. चैप्टर नंबर 7 है ये विजुअल बेसिक का। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं arrays को। An array is a set of variables that can store similar type of data. This set of variables consist of different memory locations. These locations are adjacent in memory and are indicated with some same name. Each memory location can store one value and is called element of array. The element of the array are accessed with reference to their position or location number. This position is called index or subscript. ठीक है, ये आपने डेफिनेशन देखी है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेमोरी लोकेशंस हैं, सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस हैं। तो इनको किससे एक्सेस किया जाता है? इनको इनके इंडेक्सेस से। ये इसका इंडेक्स है एरे 0। सबसे पहले हम एरे 0 से ही स्टार्ट करेंगे हमेशा। एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस हैं, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ठीक है, तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, एक सीक्वेंस में डाटा जो है वो इसमें हम पुट कर सकते हैं। और इनको हम एक्सेस कैसे करते हैं? इनमें डाटा रखना है तो हम इनको इनके इंडेक्स से याद करेंगे, इनको एक्सेस करेंगे। हमें चाहिए एरे 2 पे डाटा, तो हम एरे 2 से डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम डाटा को क्या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इसको राइट भी कर सकते हैं। ओके, तो बात दोबारा हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एन एरे इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल्स डैट कैन स्टोर सिमिलर। इससे पहले भी हम वेरिएबल्स में ही डाटा स्टोर करवाते थे, लेकिन ये सेट ऑफ वेरिएबल्स है। दिस सेट ऑफ वेरिएबल्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। दीज लोकेशन आर एडजेसेंट इन मेमोरी। ये मेमोरी के अंदर जाके एडजेसेंट होते हैं। एंड आर इंडिकेटेड विद सेम नेम, और इनका नेम भी एक होता है। ठीक है, ईच मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर वन वैल्यू एंड इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट ऑफ एरे। The elements of the array are accessed with reference to their position or location number. Location number जो मैंने बताया आपको, array 0, array 1, array 2. This position is called index. इसको हम index कहते हैं और subscript कहते हैं। ठीक है, the position of each element in array is different. The element of array has an index value of 0. The index is incremented by 1 for each next element. If an array has 5 elements, the index number of these element will be 0, 1, 2, 3 and up to so on 4। ठीक है, तो 4 तक हमारे इंडेक्स होंगे, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमने 5 वैल्यूज़ रखवानी है, तो हम 0 से 4 तक करेंगे तो वो 5 वैल्यूज़ हो जाएंगी। द इंडेक्स वैल्यू और सब्सक्रिप्ट इज रिटन इन पैरेंथेसिस आफ्टर द नेम ऑफ एरे। पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको लिखते हैं एरे के नेम के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें जी। The basic purpose of using array is to store a large number of similar type of data. ठीक है, for example 100 variables are required to store the marks of 100 students। देखिए, हमने 100 स्टूडेंट्स का डाटा रखना है, तो हमें 100 टाइम्स वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता था। इंट कर लें, ठीक है, और फ्लॉट कर लें, या जो भी आप डाटा टाइप करना चाहते हैं यूज़, तो आपको 100 टाइम्स वो डिक्लेयर करना पड़ता। तो एरेज़ का फ़ायदा या एडवांटेज ये है कि आप एक दफ़ा ही इसको डिक्लेयर करके इसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। द यूज़ ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। It is also very difficult and time-consuming tasks to perform different processing on these variables. This task can be performed more easily by using arrays. The marks of 100 students can be stored in one array with 100 elements. ठीक है, एक ही arrays के 100 elements हम उसको यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, 100 स्टूडेंट्स का डाटा जो है हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं जी। सपोज एन एरे कैन स्टोर 5 इंटीजर्स। इन दिस केस द नेम ऑफ एरे इज़ एरे and its 5 elements are array 0, array 1, array 2, array 3 and array 4. The value written in parentheses along with array name indicates subscript value. These value indicate the location of different array elements in the memory where the value of these elements are stored. जैसा कि हम नीचे फिगर में देख सकते हैं, ये देखें जी, ये array का नाम है। ठीक है, array 0, उसका ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एरे 3, एरे 4, एरे 5 एरे 6, ये उसके लिए डाटा है जो उसके अंदर हमने रखवाया है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ एरेज। एरेज कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू विद सिंगल नेम। तो हमने आगे ये डिस्कस किया है, एक ही नेम के अंदर हम काफ़ी सारे
डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। एरेज आर यूज टू प्रोसेस मैनी वैल्यूज़ ईजिली एंड क्विकली। बहुत ज़्यादा डाटा पर हम वेरी क्विकली और इजीली हम कर सकते हैं। द वैल्यू स्टोर इन एरे कैन बी स्टोर्ड इजीली। अ सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन इजीली एरेज। आप डाटा स्टोर भी इजीली करवा सकते हैं और उसको सर्च भी हम इजीली कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, एक वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एरेज भी होती हैं। फर्स्ट तो हम वन डायमेंशनल देखेंगे, उसको किस तरह से डिक्लेयर करना है। इसको 1D भी कहते हैं, वन डायमेंशनल को हम 1D कहते हैं जी। और ये देखें जी, सबसे पहले एरे का नेम लिखेंगे, फिर लेंथ लिखेंगे कि आपने कितने बॉक्सेस बनाने हैं, कितने एरेज में आप एक एरे के अंदर कितना आपको डाटा रखवाना है, 100 सेल बनाने हैं या आपने 10 सेल्स बनाने हैं। तो लेंथ लिखेंगे और आगे उसकी डाटा टाइप लिखेंगे। तो नीचे ये एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो और उसके बाद ये देखें, डिम हमने वर्ड यूज़ किया है, आपको पता है डिम हम ऑलरेडी यूज़ करते आए हैं। आगे मार्क्स हमने नाम रखा है एरे का, आप इसकी जगह पे कोई भी नाम रख सकते हैं। आगे हमने ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर 4 लिखा है, इसका मतलब है कि ये इसकी लेंथ जो होगी वो 4 हो जाएगी। मतलब इसका जो मैक्सिमम सेल जो होगा वो 4 होगा, यानी 0 से स्टार्ट होकर 4 तो 5 तक चला जाएगा एज इंटीजर। तो इसके अंदर हम रखवाएंगे क्या, इंटीजर। तो ये 0 से लेके 4 इंडेक्स तक चला जाएगा, यानी 5 बॉक्सेस बन जाएंगे और हम इसके अंदर 5 वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर डाटा टाइप की क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। तो एरेज के हवाले से अगर ये थ्योरी में क्वेश्चन आता है तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन करने के बाद एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल देने के बाद हम वन डायमेंशनल एरेज की एक एग्जाम्पल दे देंगे और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं ये प्रोसेस हम बता देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसमें प्रोग्रामिंग किस तरह से हम करेंगे। जी शुक्रिया।